है, क्वेश्चन को हमने हुक करना सीखा। लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं हम लोग और इसके बारे में हम फॉरवर्ड मेथड के बारे में जानते हैं कि बेसिकली ग्रीन बजट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ग्रीन बजट 2023 एक कंप्रीहेंसिव रिव्यू ले लेते हैं और लगे हाथ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन बजट का उसका जो एम था यानी उद्देश्य था, जल्दी क्विक लिखते जाओ। इस नोट्स को बोलते हैं LWMI नोट्स। मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूं, बहुत क्विक। पूरा चैप्टर आप देखो एक छोटे से पेज में आ जाएगा। मेरे स्टूडेंट गुरुकुल में यही करते हैं, इसको स्मार्ट नोट्स बोलते हैं, इसको LWMI यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन नोट्स कहते हैं। सीखना है, चलिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सस्टेनेबल इकोनॉमी यानी धारणीय अर्थव्यवस्था को लेकर आना, वो जो भविष्य का भी ख्याल रखे। तो धारणीय अर्थव्यवस्था, कितना बजट दिया गया ग्रीन इकोनॉमी के लिए? 2.8 लाख करोड़ फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्कीम्स। तो इस बजट में 2.8 लाख करोड़ रुपए दिया गया है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए। 2.8 लाख बहुत बड़ा आवंटन है। इसका मतलब है कि भारत सरकार जो है वो पूरी दुनिया के जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस के सेगमेंट्स हैं वो उसको डील कर रही है। चलिए शाबाश, जल्दी लिखिए। तो 2.8 लाख करोड़ किसके लिए दिया गया? एनवायरमेंट के लिए दिया गया और क्लाइमेट चेंज के लिए दिया गया। डन। जलवायु परिवर्तन के लिए क्या बताता है कि भारत पूरी दुनिया को बताना चाहता है वी आर गोइंग फॉर द ग्रीन इकोनॉमी। हम हरित अर्थव्यवस्था के लिए जा रहे हैं, यानी कार्बन न्यूट्रल हम बनना चाहते हैं, जीरो इमिशन करना चाहते हैं, हम स्वच्छ ऊर्जा लेकर आना चाहते हैं। दिस इज नोन एज ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की कमिटमेंट दिखा रहा है, पूरी दुनिया में भारत अपनी ताकत को दिखा रहा है, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव इन द बजट क्या है? भारत सबसे पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिह्न कम करना चाहता है। तो बजट में क्या क्या दिया गया है? भारत अपना कार्बन पदचिह्न, कार्बन पदचिह्न का मतलब होता है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं। जैसे मान लो बिजली आप यूज कर रहे हैं तो कोयला जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो हमारे पदचिह्न बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर हम कोयला जलाने की बजाय सोलर एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारे पदचिह्न कम हो जाएंगे। तो रिड्यूस इंडिया कार्बन फुटप्रिंट, ये हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। दूसरा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि हम वायु प्रदूषण, आज जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर रहे हैं। तेजी से लिखते जाओगे, जल्दी जल्दी। LWMI मेथड में लिखो तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, एक नया शुरुआत हुआ गया एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो ये इसके अंदर के पॉइंट है। तो एयर पॉल्यूशन यानी कि जो वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमने NCAP शुरू किया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हमने शुरू किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने शुरू किया है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? आज हमारे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तो शहरों में जो है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए, जन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, जैसे बहुत से बीमारियां हो जाती हैं उसको जो जन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और धारणीय विकास को बढ़ाने के लिए हम NCAP को लेकर आ रहे हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या करना है? पॉल्यूशन को कम करना है शहरों में, सिटीज फोकस है, याद रखा सिटीज इंपॉर्टेंट वर्ड है। जन स्वास्थ्य को बढ़ाना है और धारणीय विकास को बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमने क्या किया? वेस्ट मैनेजमेंट, यानी आज बहुत कूड़ा निकल रहा है, दिल्ली में आपने सुना होगा कूड़े का पहाड़ है, ठीक है, तो बहुत बड़ा है। तो अब पूरे शहरों में यही होता चला जा रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हमने 3150 कितना 3150 करोड़ दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन याद आ रहा है? ध्यान से लिखना। अब देखो कैसे फोकस तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन तुमने दिल से किया है तो 3150 करोड़ हमने वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड यानी कौन सा वेस्ट? सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है जो ठोस कूड़ा होता है, जो ये प्लास्टिक है, कचरा है, ये सब कुछ सारी चीजें हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने दिया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, और हम क्या कर रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि भारत स्वच्छ होगा तभी भारत में जो है बीमारियां कम होंगी, पर्यटक आएंगे, तो स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा कितना हमने दिया? 3150 करोड़। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो वेस्ट यानी अपशिष्ट पैदा हो रहा है उसको कम करना और इकोनॉमी उसके माध्यम से बढ़ाना। ऐसी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट को सड़कें बनाने में, वेस्ट को प्रोसेस करने में लगा दे और उससे अर्थव्यवस्था जनरेट हो सके। तीसरा हमने क्या किया? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात की। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जैसे सूर्य की ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। तो 15,000 करोड़ रुपए हमने दिया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को हमने ये पैसा दिया है, सरकार ने पैसा दिया 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या है इसका मतलब? कौन कौन सी? सोलर यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा यानी कि जल शक्ति के माध्यम से नदियों के ऊपर बांध बनाकर। तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा यानी विंड, पवन ऊर्जा जिसे कहते हैं, और हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग जल ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा?
जब भारत इन पे अपनी बिजली बनाना शुरू कर देगा तो उसका फॉसिल फ्यूल यानी कोयले पे निर्भरता कम होती चली जाएगी। और कोयला जलाने से क्या होता है? कोयला जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। और भारत किससे लिए कमिटमेंट कर रहा है? भारत कह रहा है कि हम ग्रीन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी और क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी। चलिए, अगला सरकार कहती है कि आज परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बहुत बड़ी मात्रा में रेल, बस, कारें इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सब से भी बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल, ये डीजल और आपका पेट्रोल, ये बर्न हो रहा है। इससे सबसे बड़ी मात्रा में शहरों के प्रदूषण का ये कारण है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन लेकर आए यानी कि हरित परिवहन लेकर आए, तो हरित परिवहन के लिए सरकार ने क्या किया? 1000 करोड़ रुपए, कितना दिया? 1000 करोड़ रुपए बजट दिया है। तो 1000 करोड़ रुपए बजट दिया है और एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम। यानी कि जो विद्युत से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं उसके लिए ऊर्जा लॉन्च करना। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो टेस्ला, जो कि बहुत एडवांस बैटरी कारें बनाती है, उसको साथ उन्होंने भारत में आने के लिए आमंत्रित किया है। विच विल हेल्प प्रमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी, हाइब्रिड नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी। फेम प्रोग्राम किसके लिए? एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक के लिए, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक के लिए है, ठीक है। और इससे क्या होगा? कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन का जो है उत्सर्जन कम होगा। सो इट इज नॉट फॉर द हाइब्रिड, इट इज फॉर द इलेक्ट्रिक। फेम किसके लिए है? इलेक्ट्रिक के लिए है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला टारगेट क्या है हमारा? क्या होगा ग्रीन इनिशिएटिव से? पहली बात तो पॉल्यूशन कम होगा, राइट। नेक्स्ट वन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ये लागू हो पाएंगे, ठीक है। तो एनसीएपी लागू हो पाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट लागू हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? पब्लिक हेल्थ बढ़ेगी, शहरों में जो प्रदूषण कम होगा और लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, हम सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर पाएंगे। भारत का क्या होगा? फॉसिल फ्यूल, जैसे इसमें बहुत से ज्यादा जो मध्य एशिया से आता है, पश्चिमी एशिया से आता है, हम डीजल पेट्रोल के लिए अपना बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उस पैसे को हम लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस यानी हरित जो गैस है वो कम करेंगे हम, और इससे क्या होगा? हम जो है वो मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भारत अपनी बहुत जो है हेल्प कर पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंप्रूव होंगे, ठीक है, एयर क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, पर्यावरण की हम रक्षा कर पाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, अभी चैलेंजेस क्या हैं? ये सब करना तो चाहते हैं, ग्रीन बजट में जो है इतना फंड भी दे दिया, ठीक है। पूछा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या अंतर है? हाइब्रिड में आप जब बैटरी खत्म हो जाए तो यू कैन गो फॉर द जो है वो डीजल या पेट्रोल पे जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। हाइब्रिड का मतलब दोनों से चलेगी। फेम प्रोग्राम केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट वन, इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? इट विल रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। इसके लिए हमें बहुत जबरदस्त एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि राज्यों के विषय में भी आ जाता है, सिर्फ केंद्र सरकार के काम करने से नहीं होगा। जब तक राज्य आगे बढ़कर उस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसी चाहिए, सही पॉलिसी चाहिए जो लोगों की काम आ सके, और सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म चाहिए, यानी कि सही तरीके से उसको लागू करने के लिए सारे पॉइंट्स को लेकर आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट वन, बिहेवियर चेंज। सबसे बड़ी बात बिहेवियर चेंज है। मान लीजिए हमें लग रहा है कि नहीं, हमें तो यही चीज चाहिए, हमें क्या लेना देना, तो सबसे बड़ी बात लोगों के व्यवहार में लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस कैंपेन लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा प्रदूषण तुम्हें मार देगा, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, और उन्हें इंसेंटिव देना पड़ेगा। जैसे मान लो कर में छूट दे दी कि अगर तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो तुम्हें बहुत छूट दी जाएगी, अगर तुम डीजल व्हीकल लेते हो तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और फंडिंग, और इसके लिए अदर सोर्सेज से फंडिंग रिक्वायरमेंट, चाहे वो जनता से पैसा जुटाना होगा, पीपीपी से पैसा जुटाना होगा, विश्व की बॉडीज से पैसा लेना होगा, तभी हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलो अब जरा देखते हैं हम R2 की तरफ। रेडी हैं R2 के लिए? सभी लोग R2 के लिए रेडी हैं? अब जरा देखें कि जो है वो फॉरवर्ड मेथड करने के बाद हम कितना इसको अच्छे से कर पाते हैं।